सीयूईटी के सभी छात्रों को नमस्कार। आज जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, कल हम लोग जो पढ़े थे आदिकाल विस्तृत रूप से पढ़ चुके थे। अब इसके बाद आज पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक सीयूईटी में पूछता है, वही हम लोग भक्तिकाल में अध्ययन करेंगे। तो भक्तिकाल हम शुरू करते हैं कि भक्तिकाल जो है हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि 1375 से 1700 तक जो है माना जाता है इसका समय, 1700 विक्रमी संवत। इसके बाद भक्तिकाल के दो भाग किए गए हैं, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। निर्गुण धारा के पुनः दो भाग किए गए हैं, एक ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी शाखा शुक्ल जी कहते हैं और राम कुमार वर्मा जी संत काव्य धारा, इसी को जो है संत काव्य धारा के नाम से जानते हैं। इसके बाद है प्रेमाश्रयी शाखा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन कवि आते हैं। सबसे पहले आते हैं नामदेव, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। फिर कबीर, कबीर को पढ़ेंगे हम लोग। रैदास हैं, रैदास को पढ़ेंगे। दादू दयाल नहीं है, दादू दयाल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जानते रहिए, पूछ लेता है कि कौन कौन कवि संत काव्य धारा में आते हैं या कौन कौन कवि संत काव्य धारा में नहीं आते हैं। 3 नाम इसमें से दे देगा, एक नाम जो है अलग से दे देगा कि कौन कवि संत काव्य धारा में नहीं आता है या कौन सा कवि संत काव्य धारा का है। अब देख लीजिए, यहाँ नामदेव हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, रज्जब हैं, सुंदरदास हैं, नानक देव हैं, सींगा हैं, लालदास हैं। इसमें गुरु जो नामदेव हैं, ये यहाँ उत्तरी भारत में नहीं है, ये महाराष्ट्र के संत काव्य धारा में आते हैं। महाराष्ट्र में इनका जो है कार्य क्षेत्र है। कबीर उत्तरी भारत के हैं, रैदास उत्तरी भारत में हैं, दादू दयाल राजस्थान में हैं, रज्जब दादू दयाल के शिष्य हैं, सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य हैं, गुरु नानक पंजाब में हैं, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया था। संत सींगा है, संत सींगा के बारे में पूछा जाता है, वैसे आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। संत सींगा ऐसे संत थे, बताया जाता है कि इनकी समय जो है 140 वर्ष जिए थे। सबसे ज़्यादा वर्ष जो है इन्हीं को मिला था कि जीने के लिए। तो बताया जाता है कि इनको इतने दिन तक जीते रहे कि इनके सिर में जो है सींग निकल आई थी, इसीलिए इनका नाम संत सींगा कहा गया है। इसके बाद लालदास हैं। इधर प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी हैं। सिर्फ हमको किसको पढ़ना है? जायसी को। इस प्रेमाश्रयी शाखा में हमको जायसी को पढ़ना है, क्योंकि सीयूईटी में सिर्फ जायसी को ही पूछता है। और पूछ लिया कि प्रेमाश्रयी शाखा के कौन कौन कवि हैं, प्रेमाश्रयी शाखा में कौन कौन कवि आते हैं, कौन कौन कवि नहीं आते हैं। तो हमको बताना होगा कि देखिए, हम आप लोगों को इसीलिए सभी को लिखा दिए हैं कि जायसी आते हैं, कुतुबन आते हैं, मंझन आते हैं, जान कवि आते हैं, नूर मोहम्मद, असईद, मुल्ला दाऊद। जिसमें से जायसी को हमारे कोर्स में जायसी जी हैं, और एक कुतुबन जो हैं ये नहीं हैं, इन्होंने मृगावती की रचना की है, मंझन मधुमालती की रचना की है। जान कवि ऐसे हैं प्रेमाश्रयी शाखा में, सूफी साहित्य इसे भी कहा जाता है। प्रेमाश्रयी को सूफी साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सूफी साहित्य के नाम से जाना जाता है। और इन सूफी साहित्यों में जायसी, कुतुबन, मंझन, जानकवि सूफी साहित्यों में ऐसे कवि हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रचना की है। लगभग 42 रचना इन्होंने किया है। इसके बाद नूर मोहम्मद हैं, असईद हैं,
मुल्ला दाऊद है। मुल्ला दाऊद को हजारी प्रसाद प्रथम सूफी साहित्यकार मानते हैं, सूफी संत मानते हैं। तो हम अब चलते हैं ज्ञानासरई शाखा को देखते हैं कि ज्ञानासरई शाखा में हमको किसको पढ़ना है। हम आपको बताए कबीर को पढ़ना है, रैदास को पढ़ना है, नानक को पढ़ना है। तो देखिए इधर कबीर हैं। कबीर का अर्थ होता है महान। कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? महान। कबीर जो है यह किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? यह कबीर जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म 1398 से 1518 तक था। मतलब 1398 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचना है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, एक साखी है, एक सबद है, एक रामायणी है। तीनों में सबसे मुख्य भाग रामायणी है। यह रामायणी जो है कबीरदास की बीजक रचना में सबसे लंबा भाग है और सबसे मुख्य भाग है। इनके गुरु का नाम रामानंद था और पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली और पालन पोषण इनका नीरू नीमा ने किया था। इनका जन्म जो है बताया जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह काशी के लहर तारा नामक स्थान पर इनको लोक लज्जा के कारण फेंक आई थी और इन्हें एक जुलाहा दंपत्ति ने पाया जिसका नाम नीरू और नीमा था। तो इन्होंने क्या किया? कबीरदास की पालन पोषण किए। और थोड़ी जानकारी आप लोगों को बता दें कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो आते हैं, कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये कहते हैं कि कबीर की एक पत्नी और थी। इन्होंने कहा है कि कबीर की एक पत्नी और थी। उसका नाम क्या था? नाम था उसका रमजनिया। रमजनिया नाम था और उसके 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम था निहाल और निहाली। माने कि एक पुत्री और एक पुत्र था। 2 लोग थे, एक पुत्री थी और एक पुत्र था। लेकिन यह प्रमाणित नहीं है। सभी विद्वान इसको प्रमाणित नहीं मानते हैं। सिर्फ राम कुमार वर्मा अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है कि कबीर की जो है एक पत्नी और थी जिसका नाम रमजनिया था, पुत्र निहाल था और पुत्री निहाली थी। कबीर के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को हो गई है। कबीर से इससे ज़्यादा आपको सीयूटी में नहीं पूछेगा कहीं से भी। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको? इसके बाद हम लोग देखेंगे रैदास को। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। 1388 ईस्वी में हुआ था। इनकी कोई रचना नहीं मिलती है और इनका सिर्फ यही पूछा जाता है कि रैदास का जन्म कब हुआ था और पूछ लिया जाता है कि कबीर और रैदास में सबसे बड़े कौन थे। तो रैदास जो है सबसे बड़े थे।
नहीं तो लोग कह देते हैं कबीर सबसे बड़े थे। कबीर का जन्म हमने बताया आपको कि उनका 1398 में हुआ था, इनका 1388 में हुआ है। तो कबीर का जन्म जो है 1388 में हुआ है और कबीर की कोई रचना नहीं मिलती है। इनके 40 पद जो हैं संत साहित्य सीरीज में मिलती है। चालीस पद इनके मिलते हैं और इनका ज़्यादातर पद ही पूछा जाता है कि प्रभु तुम चंदन हम पानी। यह पंक्ति किसकी है? तो इन्हीं की पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इन्हीं की रचना है, इन्हीं की जो है पंक्ति है, इसी को पूछा जाता है। और एक है कि प्रभु जी हम तो विख्यात चमार। माने कि वे कहते हैं कि मैं एक चमार हूँ, नीच से प्रभु, नीच से प्रभु ऊंच कियो है। तो आगे और पंक्ति है कि यही पूछा जाता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी हम तो विख्यात चमार, नीच से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमार। आगे है अंत में। तो रैदास के बारे में यही पूछा जाता है और रैदास के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। और ये मीरा के गुरु थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुरु नानक को। किसको? गुरु नानक को। गुरु नानक को भी पूछता है। गुरु नानक का जन्म जो है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था और यह इस समय लाहौर पाकिस्तान में है। कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान। यह लाहौर पाकिस्तान में है। पूछते हैं कि नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, यह पंजाब में है। पंजाब, लाहौर पाकिस्तान इस समय पाकिस्तान में है। इसका इनकी मृत्यु जो है वह 1539 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु जो है 1539 ईस्वी को हुई थी। इनके माता का नाम तृप्ता था, तृप्ता देवी। पिता का नाम कालूचंद। इनके पिता का नाम कालूचंद था और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था।
इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और इनके 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद, दूसरे लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय? उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और इनकी रचना, गुरु नानक की रचनाएं इनकी हैं। एक है सोहिला, एक है नसीहतनामा, और एक है आशा दीवार। यही इतना पूछेगा, अगर पूछेगा भी सीयूटी में तो गुरु नानक के बारे में पूछेगा तो यही इतना पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। पूछेगा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। यह तलवंडी कहाँ है? वर्तमान समय में यह जो है लाहौर पाकिस्तान में है। मृत्यु इनका 1539 ईस्वी को हुआ था। माता का नाम ज़्यादातर यही पूछता है, इनकी माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। पिता का नाम कालूचंद था, पत्नी का नाम सुलक्षणी और 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद, एक लक्ष्मीचंद। श्रीचंद जो है उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं सोहिला है, नसीहतनामा है, आशा दीवार है। हम लोग निर्गुण धारा देख चुके हैं, अब चलते हैं सगुण। निर्गुण धारा में हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ने के बाद अब प्रेमाश्रयी शाखा को देखते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में हमने बताया कि सिर्फ जायसी को ही पूछेगा। किसको? जायसी को। तो जायसी का जन्म 1495 ईस्वी रायबरेली के जायस नगर नामक स्थान पर हुआ था। इनका निधन 1500 ईस्वी को हुआ था। गुरु शेख मोहिदी थे और एक गुरु का वर्णन इन्होंने भी कहा है, शेख अशरफ मोहपीर पियारा। तो कुछ लोग इनको भी जो है जायसी के गुरु मानते हैं, लेकिन अगर आए कि जायसी के गुरु का क्या नाम था तो आप शेख मोहिदी ही लगाएंगे। शेख अशरफ। और इसके बाद है इनकी रचनाएं इनका पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, जिसमें से पद्मावत ही महत्वपूर्ण है। पद्मावत की रचना काल जो है 1520 में हुई, 1540 में हुई है और इनमें 57 खंड हैं। कितने हैं? 57 खंड और 1540 में इसकी रचना हुई है। इसके बाद हम लोग भक्ति काल के सगुण धारा में जाएंगे और सगुण धारा को 2 भागों में बांटा गया है, एक रामाश्रयी, एक कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और
कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब चलते हैं रामाश्रयी शाखा देखते हैं। रामाश्रयी शाखा में कौन है? तुलसीदास। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि सगुण काव्य धारा में हम लोगों को चलना है, निर्गुण देख चुके हैं, सगुण धारा में हम लोग चल रहे हैं रामाश्रयी शाखा में। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हम देखते हैं, इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी को राजापुर बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। यह राजापुर जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बांदा जिले में है। और इनका निधन जो है 1623 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली और पुत्र का नाम तारापत, ससुर का नाम दीनबंधु पाठक और साले का नाम गंगेश्वर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि तुलसीदास जी किसके समकालीन, पूछ लेगा, प्रश्न आता है कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इनके दो गुरु थे। गुरु इनके दो थे। एक शिक्षा गुरु जो थे वे आचार्य शेष सनातन, जिनसे इनको शिक्षा मिली थी। और दीक्षा जो दिए थे, ये दीक्षा गुरु जो हैं वो नरहरियानंद है। नरहरियानंद के गुरु जो हैं रामानंद हैं। रामानंद के 12 शिष्य हुए थे, जिसमें से कबीर हैं, नरहरियानंद हैं, अनंतानंद हैं, सुखानंद हैं, सुरसुरानंद हैं, सुरसुरी हैं, घन्ना हैं, रैदास हैं। लगभग 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। तो उसी में से नरहरियानंद जो है वह तुलसीदास के भी गुरु हैं। इसके बाद देखते हैं कि तुलसीदास की रचनाओं के बारे में देखते हैं कि तुलसीदास की पूछता है कि प्रथम रचना कौन है? तो गीतावली। इनकी अंतिम रचना कौन है? कवितावली है। इसके बाद इनकी कुल रचनाएं कितनी हैं? 12। आपको अभी 12 ही पढ़ने हैं, आगे जाएंगे इनकी 23 रचनाएं मिलती हैं। तो अभी जहाँ तक हमारे कोर्स में है वहीं तक पढ़ेंगे। कितनी रचनाएं हैं? इनकी 12 मूल रचनाएं हैं, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और नागरी प्रचारणी सभा भी, जो काशी के द्वारा भी इनकी 12 रचनाएं, मूल रचनाएं 12 ही मानी जाती हैं। इन 12 रचनाओं में इन 12 रचनाएं जो हैं इधर हैं। पहली है रामाज्ञा प्रश्नावली, दूसरा है विनय दोहावली, तीसरा है विनय पत्रिका, चौथा है कवितावली, पांचवा है गीतावली, छठवां है कृष्ण गीतावली, सातवां है रामचरितमानस, आठवां है रामलला नाहछू और नौवां है वैराग्य संदीपनी, दसवां है बरवे रामायण और 11वां है पार्वती मंगल और 12वां है जानकी मंगल। इसमें कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास सूरदास से मिलने गए थे, तो सूरदास की आग्रह पर इन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। कृष्ण गीतावली की रचना की थी। और इसके बाद वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण जो है, वैराग्य संदीपनी जो है, अपने एक गुरु थे वहाँ काशी में, संस्कृत पढ़ाए थे, उन्हीं के कहने पर जो है वैराग्य संदीपनी की रचना की। फिर इसके बाद इनके एक शिष्य थे, माने मित्र जो हैं, शिष्य क्या मित्र थे, रहीमदास के कहने पर जो है बरवे रामायण की रचना की। तो इन्होंने 12 रचनाएं की हैं, जिसमें से आप देखिए तो सबसे अभी देखते हैं रामचरितमानस पूछेगा कि रामचरितमानस की रचना कब हुई।
तो रामचरितमानस की शुरुआत जो है 1574 से किए गोस्वामी तुलसीदास और 1631 ईस्वी को इसको पूर्ण किए। इसके बाद है पूछता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पहला कांड कौन है? बाल कांड है। दूसरा कौन है? अयोध्या कांड। तीसरा आरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। पांचवा सुंदर कांड। छठवां लंका कांड और सातवां उत्तर कांड है। इसमें सबसे बड़ा कांड कौन है? बाल कांड। सबसे छोटा कांड कौन है? किष्किंधा कांड। रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को कहा जाता है। लगभग यही पूछता है और ये भी पूछ सकता है कि उत्तर कांड में माने कि कहेंगे कि रामचरितमानस में किस कांड में कालिकाल का वर्णन है? तो आप लोग जानते रहिए कि उत्तर कांड में जो है ज्ञान की बातें कही गई हैं, ज्ञान से संबंधित बातें हैं और इसमें जो है इन्होंने अर्थात राम तुलसीदास जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूरदास को। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास। और सूरदास को हम लोग कल देखेंगे।